लोकसभा में आज वंदे मातरम पर मेगा चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर कहा कि वंदे मातरम को लेकर नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा था, जिसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी और कहा था कि मुझे लगता है कि यह मुसलमानों को भड़का सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में वंदे मातरम का जिक्र करते हुए प्रभु राम को याद किया। एक उदाहरण देते हुए कहा कि प्रभु राम ने जो कहा था उसी का आधुनिक अवतार है वंदे मातरम। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। अब वहीं वंदे मातरम पर चर्चा में विपक्ष के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम राजनीति करने का विषय नहीं है। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने सत्ता पक्ष से पूछा कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आप लोग कहां थे? ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या? मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको
दुर्बल करने की एक साजिश की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? और वंदे मातरम पर चर्चा के बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। टीएमसी ने लिखा कि आप उत्तराधिकारी नहीं है, धोखेबाज हैं, आप प्रशंसक नहीं बल्कि हड़पने वाले हैं जो ईमानदारी का दिखावा भी ठीक से नहीं कर सकते। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल की नैतिक और बौद्धिक रीढ़ हैं, ना कि भाजपा के क्षति नियंत्रण टूलकिट से। तृणमूल कांग्रेस का ऐसा कहना कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और यह आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या को का निरादर करते हुए उन्हें बंकिम दा कहा, जबकि वो बहुत बड़े ऋषि हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अंदिमुत्तु राजा के कटाक्ष पर और बंकिम चंद्र के को खरी खोटी कहने पर, कम्युनलिस्ट और विभाजनकारी कहने पर तृणमूल कांग्रेस ने अब तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, और यह भी सदन में ही हुआ ए राजा का बयान। वैसे कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने भारत के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे वंदे मातरम गीत का विरोध ना करें। इस पर बीजेपी के संजय जायसवाल ने क्या कहा, आइए आपको वो दिखाते हैं। भी सांसद संजय जायसवाल जी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। पीएम ने भाषण में कांग्रेस का भी जिक्र किया, वंदे मातरम को लेकर क्या रहा है? कांग्रेस का केवल एक वाक्य में जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े किए, और जब वंदे मातरम का टुकड़ा हुआ उसी दिन से भारत के टुकड़े की भी नींव रख दी गई। यह इतिहास के पन्नों का दस्तावेज है, उन्होंने उसका जिक्र किया, परंतु उस पूरे वंदे मातरम के पूरे इतिहास, उसमें आजादी के नायकों की भूमिका और किस प्रकार से पूरे देश में वंदे मातरम ने देश के प्रति आजादी का अलग जगह, उसका ही जिक्र उन्होंने पूरे अपने भाषण में किया। हुसैन दलवाई जो कि कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता है वह सभी को पता है, वह क्या बोलते हैं इस तरह के व्यक्ति, और उनको इतना ही था तो उनको भी मुस्लिम लीग के साथ चले जाना चाहिए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है, और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता।